हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे सेल, उसको भी हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आगे इसके अंदर है भी जो सेल है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक सेल के भी बने हो सकते हैं और कई सेल के भी बने हो सकते हैं। जो एक सेल से बनते हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं और जो कई सेलों से बनते हैं, कई प्रकार के सेलों से बनते हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो इसके अंदर एग्जांपल है क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम बैक्टीरिया। ये अपने सिंगल सेल से बनते हैं, तो मीन्स ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो मल्टी सेलुलर में क्या होते हैं, कई प्रकार के सेल होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, इसमें कई तरह के सेल होते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर की एग्जांपल है। आगे करते हैं बात। इसके बाद बात है कि जो सेल है, सेल का शेप साइज क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है लोकेशन कैसी है, उसका फंक्शन कैसा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्मूथ सेल, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म सेल, बोन सेल, फैट सेल, ये अलग अलग शेप आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये डिपेंड करता है सेल का फंक्शन क्या है, काम क्या है और उसकी लोकेशन कैसी है। ये जो नर्व सेल होता है, ये होता है लंबा सेल, हमारा लॉन्गेस्ट सेल। 1 मीटर तक इसकी लंबाई, 100 सेंटीमीटर मीन्स लंबाई हो सकती है इसकी। इसके बाद जो सेल का साइज, शेप, ये मैंने बता ही दिया, अलग अलग होता है। अमीबा शेप चेंज कर लेता है अपनी। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हालांकि इनमें सेल तो कई प्रकार के होते हैं, पर जब इनकी स्टार्टिंग होती है लाइफ, तो वो जाइगोट सिंगल सेल से लगभग होती है। मीन्स कहने के बावजूद चाहे सिंगल सेल वाला चाहे मल्टी सेल वाला, लेकिन जो स्टार्टिंग क्या होती है सिंगल सेल से होती है लाइफ जो। आगे करते हैं बात। अब आगे बात, ये सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर है इनमें। मीन्स अपने बॉडी के जैसे पार्ट्स होते हैं अलग अलग, वो अलग अलग कार्य करते हैं। मशीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। इसी तरह से हमारे सेल के अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया, और लाइसोसोम्स हो गए। इनका सबका अलग अलग काम होता है। मीन्स तो मेन चीज़ में क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीज़न होता है। कोई जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने का काम करता है, तो कोई ऑर्गेनेल सेल के वेस्टेज रिमूव करवाने का काम कर सकता है, कोई एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम कर सकता है, कोई और भी काम कर सकते हैं। मीन्स इनमें क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीज़न। आगे है बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो सेल है अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में 2 तरह की लेयर होती है। एक बाहर वाली सेल वॉल होती है, ये अंदर वाली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल होता है, इसमें क्या होता है, ये बाहर वाली एक लेयर होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे भी साइडों में क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये क्या होती है, कुछ पदार्थों को जाने देती है, कुछ को अंदर जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। तो ये इसको इसलिए क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमेएबल कहते हैं। मीन्स ठीक है। तो उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन की बनी होती है। कुछ और पदार्थ भी हो सकते हैं, मेन प्रोटीन होता है इसमें। तो उसके बाद इसमें लिखा हुआ है भी जो गैसेस है अपने जो सेल के बाहर या अंदर जाना है, तो वो डिपेंड करता है हायर से लोअर जाती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बनता है, प्रेशर बनता है। जब बाहर प्रेशर कम हो तो गैसेस बाहर आ जाती है, जब अंदर प्रेशर कम हो तो वो अंदर की तरफ चली जाती है। मीन्स हायर से लोअर की तरफ चली जाती हैं। अभी आज इतना करेंगे। थैंक यू।